राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज हम एक ऐसे त्योहार की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका इंतजार हर सुहागन स्त्री को होता है, जिसका इंतजार पूरे साल भर सुहागन स्त्रियां करती हैं, जिस त्योहार को पूरा हिंदुस्तान बड़े हर्ष उल्लास से बनाता है और जिस त्योहार को पति की लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ करवा चौथ के व्रत के बारे में, जो कि आने वाला है 24 अक्टूबर को। आप लोगों को पता है कि करवा चौथ, पहले तो नाम से ही आप लोग समझ जाते होंगे, करवा अर्थात जो मिट्टी का बर्तन होता है, चौथ अर्थात भगवान गणेश की जो फेवरेट, भगवान गणेश की जो प्रिय तिथि होती है वो चौथ होती है, अर्थात भगवान गणेश की प्रिय तिथि चौथ। प्रेम, त्याग और विश्वास के इस अनोखे महापर्व पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे की पूजा का विशेष महत्व होता है, जिसे रात्रि में चंद्र देवता को जल अर्पित किया जाता है। उसी करवे से जिसकी पूजा की जाती है, करवा अर्थात मिट्टी का जो बर्तन होता है, चौथ अर्थात भगवान गणेश की प्रिय तिथि। तो अर्थात करवा चौथ का अर्थ होता है कि मिट्टी के बर्तन से भगवान गणेश की पूजा करी जाती है, मिट्टी के करवे से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। वही मिट्टी का करवा जिसकी हम सुबह पूजा अर्चना वंदना करते हैं और शाम को उसी करवे से हम चंद्र देवता को अर्घ देते हैं और व्रत का समापन करते हैं, व्रत को खत्म करते हैं, व्रत को खोलते हैं। करवा चौथ एक ऐसा दिन है जिसका सभी वैवाहिक स्त्रियां साल भर इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधि विधान श्रद्धा से पूजा भी करती हैं। करवा चौथ का जो त्योहार होता है वो पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्तिक मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो इसकी जो चतुर्थी है, चौथ का व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की चतुर्थी जिस रात को रहती है उसी रात को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो आज इस करवा चौथ की वीडियो पर मैं आप लोगों को सारी ही वीडियो का समावेश बताने जा रही हूँ। करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले करवा चौथ व्रत के जो नियम है वो सुन लेते हैं। एक नियम है कि इस व्रत में कहीं कहीं सरगी खाने का भी रिवाज होता है, तो मेरा अनुरोध है ये व्रत जैसे आपके घर की परंपरा है उसके अनुसार आपको इस व्रत को करना चाहिए। सरगी जो खाते हैं वो दिन के शुरू में ही खा लेते हैं ताकि एक पूरे दिन आपको व्रत की एनर्जी बनी रहे। जैसे कि कहीं कहीं पे अपना अलग रिवाज होता है। मेरे ससुराल में पूजा करने के बाद चाय पीने का रिवाज है। मेरे मम्मी के घर पे बिल्कुल निर्जला व्रत रखा जाता है। रात्रि के 12 बजे से लेकर जब तक चांद नहीं निकलता तब तक आप पानी का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते हो, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं कर सकते हो। ना सरगी खाई जाती है, ना चाय, ना पानी, कुछ भी पीने का मेरी मम्मी के यहाँ पे रिवाज नहीं है। मेरे ससुराल में चाय पीने का पूजा के बाद रिवाज है। तो जैसे आपके घर की परंपरा है आप उसको फॉलो करते हुए इस व्रत को आपको रखना चाहिए। इस व्रत में महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इस व्रत में महिलाओं को मेहंदी लगवाने से लेकर 16 श्रृंगार तक किया जाता है। आजकल की लोग ऑयल लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन थोड़े सी मांग करके हल्का सा ऑयल इस दिन जरूर लगाया जाता है। हल्का सा, चाहे 1 बूंद लगाए, क्योंकि 16 श्रृंगार में एक तेल भी आता है। चंद्रमा के आने तक इस व्रत को रखा जाता है। उसके बाद व्रत को पति के हाथों से पानी पिला के खोला जाता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन इससे पहले निर्जला व्रत रखा जाता है। हर जगह अपनी अलग अलग रिवाज है। करवों से पूजा, इस व्रत में मिट्टी के जो करवे होते हैं उनसे पूजा की जाती है। इसके अलावा करवा चौथ माता की कथा सुननी इस व्रत में बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। उसका मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगी कि क्या क्या टाइमिंग है व्रत की, किस टाइम पे आपको कथा सुननी है, किस टाइम पे कथा नहीं सुननी है। करवा चौथ व्रत की विधि बता देती हूँ। पहले मैंने आपको करवा चौथ का अर्थ बताया, फिर मैंने आपको नियम बताए। अब मैं आपको करवा चौथ की विधि बता दे रही हूँ कि व्रत के दिन प्रातःकाल आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद, स्नान जब आप कर लो तो आपको व्रत करने का एक संकल्प लेना है। संकल्प के लिए आपको हाथ में थोड़े से अक्षत लेने हैं, फूल लेने हैं, 11 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए दक्षिणा लेनी है और मन ही मन संकल्प करना है। जैसे कि मैं अपना संकल्प आपको करके बता रही हूँ, आपको अपनी श्रद्धा अनुसार और ये संकल्प करना है। आपको बोलना है, हे करवा माता, हे गणेश भगवान, हे कार्तिकेय भगवान, हे माँ पार्वती, हे गोरा माता, आज मैं आशी चौहान करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। ये व्रत
मैं पूरी श्रद्धा और निष्ठा से रखूंगी। आप इस व्रत को पूरा करने में मेरा सहयोग करें और ये पैसे आपको रख देने हैं मंदिर में, किसी कपड़े में बांध के भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी हैं। पीली मिट्टी से माँ गौरा को बनाए, भगवान शिव को बनाए, माँ गौरा की गोद में गणेश जी को बिठाएं, गौरा को लकड़ी के आसन पे बैठाएं, मतलब चौकी बनाए, चौकी पे माँ गौरा को विराजमान करें, आसन पे बैठाएं, माँ गौरा को चुन्नी उड़ाएं और माँ गौरा को सुहाग का सामान आपको उस दिन भेंट करना होता है। गौरी गणेश और विचित्र करवे की परंपरा पूजा करें और पति की दीर्घ आयु की आपको कामना करनी होती है। हाँ सुनिए, हमेशा याद रखिए कि जब भी आप करवा चौथ की कथा सुन रहे हैं तो आपको वो करवा अपने पास रखना है और करवा पर आपको 13 बिंदी लगा के रखनी है। गेहूं या चावल या फिर कुछ दक्षिणा अपने हाथ पर लेकर ही आपको करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के तत्पश्चात अपने ससुर जी के सास के पैर छू के आप उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनको दक्षिणा स्वरूप कुछ दीजिए। सुहाग का सामान आप अपनी सास को दे सकती हैं। रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की आड़ से उस चंद्रमा को आपको देखना है और चंद्रमा को अर्घ देना है। उसके बाद पति से आशीर्वाद लें, उन्हें भोजन कराएं, स्वयं भी भोजन करें और बाकी व्रत रखने की सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है। मैंने ये आपको सिंपल तरीके से बताया है कि करवा चौथ का व्रत कैसे किया जाता है। वैसे करवा चौथ के व्रत की सबनी अपनी अपनी परंपरा होती है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन करवा चौथ का जब आप व्रत पानी पी के खोल रहे हैं तो उसके बाद आपको कुछ मीठा खाना होता है। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है कि आपके पति आपके लिए क्या लेके आए हैं या फिर आप किस मीठा खा के व्रत को खोल रहे हैं। इस दिन अपने पति के चरण स्पर्श आप जरूर कीजिए। जब आप चांद को अर्घ दे रहे हैं तब आपको ये मंत्र बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। अब मैं आपको करवा चौथ के व्रत की कथा सुना रही हूँ जिसको हर सुहागन स्त्रियों को सुनना चाहिए और ये कथा सुनने के तत्पश्चात आपके घर की जो जो परंपरा है आप उसी विधान से पूजा कीजिए। मैंने जो आपको विधान बताया है वो एक सिंपल और इजी मेथड बताया है। बाकी जो आपके घर की परंपराएं होती हैं, हर किसी के घर की अपनी एक अलग अलग परंपरा होती है। आपके घर की जो परंपरा होती है आप उस विधान से पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। तो चलिए करवा चौथ की कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था। उससे उनके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवती पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वीरावती केवल एक अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता और अपने भाइयों की बहुत लाडली हुआ करती थी। जब वह विवाह के लायक हो गई थी तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक को देखकर उसकी शादी हो गई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ अपनी भाभीयों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वो मूर्छित होकर गिर के जमीन पर गिर पड़ी। सभी भाइयों ने अपनी प्यारी बहन की स्थिति देखी और उनसे सहा नहीं गया। वो जानते थे कि वीरावती जो एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बगैर भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न चला जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे अपनी बहन को भोजन ग्रहण करा पाए। में से एक भाई कुछ दूर गया और एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक हाथ में उसने छलनी ले रखी थी और दीपक ले रखा था। छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसके बाकी भाइयों ने कहा कि चंद्रोदय हो गया है, अर्थात चांद निकल गया है। उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने के लिए लेके आ गए। वीरावती ने कुछ दूर बट के वृक्ष पर छलनी के पीछे दीपक को देख विश्वास कर लिया कि चंद्रमा बट वृक्ष के पीछे से निकला है। अपनी भूख की व्याकुलता और वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ लिया और चंद्रमा को अर्घ दे दिया। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे संकेत मिलने लगे। पहले कौर में बाल आया, दूसरे कौर में छींक आई और तीसरे कौर में ससुराल वालों का निमंत्रण आ गया। पहली बार उसने ससुराल पहुंचने के बाद अपने पति को शरीर को मृत पाया। उसने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी। करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सद्भावना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन उसके पति की मृत्यु क्यों हो गई। अपने पति को जीवित करने वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उनसे कहा कि उन्होंने चंद्रमा को अर्घ अर्पित किए बिना व्रत को तोड़ लिया है, उसके कारण उनके पति की मृत्यु हो गई है। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल
हर माह की चौथ के व्रत करने की सलाह दी। उसे विश्वास हो गया कि ऐसा करने से उसको विश्वास दिया कि ऐसा करने से उसका पति पुनः जीवित होकर वापस आ जाएगा। उसके बाद वीरावती सभी धार्मिक और मानसिक उपवासों को विश्वास के साथ करने लगी। सभी व्रतों के पुण्य फल को मिला के वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। तो ये मैंने आपको करवा चौथ की कथा सुनाई है, करवा चौथ के नियम बताए हैं, करवा चौथ का अर्थ बताया है। आशा करती हूँ कि आपको करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।